हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले ऑपरेशनल क्रेडिटर के बारे में कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो एनसीएलटी को कैसे गुहार लगा सकता है आईबीसी के अंडर। अब क्या होता है गाइस, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है वो डायरेक्ट एनसीएलटी के पास नहीं जा सकता एप्लीकेशन फ़ाइल करने के लिए। ऑपरेशनल क्रेडिटर पहले क्या करेगा, कॉर्पोरेट डेटर को क्या करेगा, एक डिमांड नोटिस पहले सर्व करेगा और वो देगा इनवॉइस डिमांडिंग पेमेंट कि जिस इनवॉइस के अगेंस्ट क्रेडिटर को जो है वो पैसा लेना है ऑपरेशनल क्रेडिटर से, ये देगा डिमांड नोटिस या फिर इनवॉइस। अब कॉर्पोरेट डेटर क्या करेगा, उसके पास दो चॉइस है, या तो वो 10 दिन में क्या कर दे, पेमेंट कर दे, दैट इज़ द पेमेंट ऑफ इट है, या तो वो डिस्प्यूट का केस जो है वो फाइल कर सकता है कि भाई देखो डेटर तो मैं हूँ बट क्रेडिटर मैंने जो तुमसे ये जो सामान लिया था, सपोज़ 50 लाख का सामान लिया था, बट ये जो सामान है वो डिफेक्टिव है। तो इस केस में क्या क्रेडिटर फिर भी एप्लीकेशन फ़ाइल कर सकता है? आंसर इज़ नो। क्रेडिटर को पहले वो जो डिस्प्यूट है उसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, तभी वो जो है वो पैसा ले सकता है कॉर्पोरेट डेटर से। बट गाइस, अगर 10 दिन के अंदर अंदर कॉर्पोरेट डेटर ने ना तो उसने पेमेंट की, ना तो उसने कुछ डिस्प्यूट वगैरह फ़ाइल किए, तो इस केस में ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है वो एप्लीकेशन लेकर जा सकता है एनसीएलटी के पास। एनसीएलटी क्या चीज़ चाहेगा, उसका एनसीएलटी को जो ऑपरेशनल क्रेडिटर एप्लीकेशन फ़ाइल करेगा, पहला तो उसको चाहिए होगी कॉपी ऑफ ए डिमांड नोटिस और ए इनवॉइस। एफिडेविट चाहिए होगा कि कॉर्पोरेट डेटर से कोई भी रिप्लाई नहीं आया। नॉन पेमेंट का प्रूफ चाहिए होगा और ऑपरेशनल क्रेडिटर जो है उसके पास एक सजेशन है कि वो चाहे तो आईआरपी का नाम सजेस्ट कर सकता है। उसके बाद एनसीएलटी का जो प्रोसेस है वो सारा सेम है फाइनेंशियल क्रेडिटर की तरह। एनसीएलटी जो है वो 14 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई करेगा कि एप्लीकेशन पेंडिंग है, कोई भी जो पेमेंट है ऑपरेशनल डेट का वो आपका पेंडिंग है, डिमांड नोटिस और आपका इनवॉइस जो है वो भेज दिया है, कोई भी डिस्प्यूट नहीं है, और जिस भी आईआरपी का नाम अगर सजेस्ट किया है ऑपरेशनल क्रेडिटर ने उस पर कोई डिस्प्यूट नहीं चल रहा है, मतलब कुछ केसेस पेंडिंग नहीं चले। अगर ये सारे केसेस जो है वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई रहे तो एनसीएलटी जो है वो एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है और 7 दिन के अंदर जो कम्युनिकेट कर देती है ऑपरेशनल क्रेडिटर और ऑपरेशनल डेटर को। अगर ये जो सारे कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं रहे तो उस केस में क्या होगा, 7 दिन का टाइम देगी एनसीएलटी रेटिफिकेशन को ठीक करने के लिए। अगर 7 दिन के अंदर भी है वो रेटिफिकेशन को ठीक नहीं कर पाए, जो एनसीएलटी जो है वो उस केस को मतलब एप्लीकेशन को क्या कर देगी, रिजेक्ट कर देगी। और गाइस ये चीज़ें ध्यान में रखना कि जिस दिन एनसीएलटी ने एप्लीकेशन को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, वो डेट होगा आपका सीआरपी कमेंसमेंट डेट। गाइस इस वीडियो में और भी मैं काफ़ी चीज़ें कवर करने वाली हूँ, जैसे कि अगर क्रेडिटर ने जो एप्लीकेशन लगाया था एनसीएलटी को, वो अगर उसको विड्रॉ करना चाहती है, क्या वो क्रेडिटर जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं? डेफिनेटली वो कर सकते हैं, बट उनको 90% ऑफ ए वोटिंग ऑफ ए सीओसी का चाहिए होगा। मतलब अगर कमेटी ऑफ द क्रेडिटर के 90% मेंबर ने अगर वोट दे दिया कि हाँ हम विड्रॉ करना चाहते हैं, तो उस केस में विड्रॉ हो सकता है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज़ द टाइम लिमिट फॉर द सीआईआरपी कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेशन रिजोल्यूशन प्लान का टाइम लिमिट क्या है, 180 दिन। मतलब जब से ये स्टार्ट हुआ 180 दिन के अंदर आपको ये कंप्लीट करना पड़ेगा। क्या आपको एक्सटेंशन मिल सकता है? डेफिनेटली मिल सकता है आपको, लेकिन आपको 66% वोट चाहिए होगा सीओसी का, दैट इज़ द 66% वोट ऑफ द सीओसी रिक्वायर्ड। इसके बाद आप एप्लीकेशन लगाओगे एनसीएलटी के पास। उसके बाद जो एनसीएलटी है वो 90 डेज़ का आपको एक्सटेंशन जो है 90 डेज़ का एक्सटेंशन आपको दे देगी। और याद रखना, नो एक्सटेंशन सेल बी ग्रांटेड मोर दैन द वंस, मतलब एक्सटेंशन जो है वो आप एक बार ही ले सकते हो।